तो ये बच्चों आज हम लोग ट्रिगो में आगे चलते हैं। अच्छा हाँ, कल के वीडियो में जो हम केवल लिंक भेजे थे, वीडियो का नाम लिखे थे हम 10th ट्रिगो #3। ठीक है, इस वाले में इसके सबसे स्टार्टिंग में और ये थोड़ा सा मिस्टेक लिखा गया है साइन सी और कॉस सी को लेकर। मिस्टेक सिर्फ नंबर पुटिंग में है, बाकी स्टेप सही है। जिससे आपको हम दिखा देते हैं। जैसे ये ट्राइंगल था, ट्राइंगल क्या था, यहाँ 3 था, यहाँ 4, यहाँ B, ये 90, ये 5, ये A और ये C था। ठीक है, तो साइन C क्या होता है? साइन के अनुसार तो लंब बटा कर्ण लिखेंगे ही, लेकिन C के अनुसार लंब कौन है? AB, तो लिखाएगा AB और कर्ण कौन होगा? AC। तो AB यहाँ 3 था पिछले फिगर क्वेश्चन में भी, तो हम गलती से क्या 4 लिख दिए हैं, तो आप इसको 3 कर लीजिएगा। ठीक है, और cos C क्या था? तो cos C था आपका B/H होगा। तो B कौन है? BC और ये C यहाँ तक सेम था। BC 4 लिखना चाहिए था, तो हम 3 लिख देते, अभी भी 3 लिखा रहा था। BC 4 है आपका 4 और ये 5, यहाँ 5 हो गया 5। तो ये दोनों मेंशन कीजिएगा। जैसा भी इसको मेंशन कीजिएगा तो आपका ये चेंज हो जाएगा। जो ये साइन है cos A sin C है, इसका भी वैल्यू क्या होगा? चेंज, क्योंकि ये चेंज हो गया ना दोनों। तो क्या होगा वो देख लीजिए। साइन A के अनुसार था 4/5, तो लिख दिया 4/5। cos C कितना था? 4/5 हो गया, 4/5 प्लस, ठीक है, और cos A 3/5 इंटू साइन C भी 3/5। ठीक है, साइन ए कॉस ए फिर से बता दें। अच्छा देख लीजिए साइन ए को भी, जब देख ही रहे हैं तो साइन ए P/H होगा। ए के अनुसार लंब कौन? जो उसके सामने कौन? तो BC, तो BC और बटा में AC, और BC का मान 4 है तो 4/5। और कॉस ए भी देख ही लीजिए B/H। एंगल ए के अनुसार आधार कौन? जो बगल में है, बगल में कौन है? AB, यानी AB आधार है, ये हुआ AB और नीचे में AC, ये हुआ 3/5। सबका वैल्यू को क्या करना है? पुट किए, ये हो गया 16/25 और ये 9/20। और बेस समान है, हर समान है तो अंश को क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। हर समान है तो अंश को क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। हर समान है तो 25 का 25 और 16 का 25, या एलसीएम समझ लीजिए। 25 हो गया, 16 + 9 तो हुआ 25/25। आ गया आंसर आपका 1। ठीक है, चलिए आप ये सुधार लीजिएगा। अच्छा, उस बच्चे को थैंक यू जिन्होंने ये खोजा। अनन्या ने इस चीज़ को गौर किया, वो बताई कि देखिए सही मिस्टेक हो गया है। ठीक है, गुड अनन्या, ऐसे ही पढ़ाई करो मन लगा के। और बच्चे लोग जरा वीडियो को जल्दी देखो, व्यूज़ बहुत कम है, इससे पता चलता है कि सही बच्चे वीडियो नहीं देख रहे हैं। ठीक है, फिर एक नोट्स कॉपी का फोटो मांग लेंगे। ठीक, ध्यान रखिएगा। और जिस बच्चे का नहीं रहा उनको पेरेंट्स को हम बुलाएंगे। फिर इतना हम मेहनत करेंगे और आप लोग पढ़ेंगे नहीं तो फिर मेहनत बेकार जाएगा मेरा, इसलिए इस बात को ध्यान रखिए। चलिए आज हम क्या करते हैं ना, कल हम sin 90 - θ cos θ जो पढ़ाए थे उसका भी क्वेश्चन ही बनवा रहे हैं। आज हम कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात को लेके, कुछ कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में जान लेते हैं, कुछ विशेष कोणों के लिए। ठीक है, देखिए हेडिंग आपका ये डाल सकते हैं आप, कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपातों को पता है कौन कौन है? ठीक है, साइन कॉस, अगर हम T रेशियोज की बात करें, ठीक, तो ये कौन कौन है? साइन है और कॉस है, tan है, कॉसेक है, सेक है और कौन है? कॉट है। ठीक, तो हम पढ़ते साइन थीटा, तो ये थीटा आपका कोण कहलाता है। यही थीटा आपका क्या कहलाएगा? कोण। लिखा गया थीटा। ठीक है,
तो अभी कुछ खास थीटा का वैल्यू कुछ विशेष लेना है। जैसे अभी के लिए अभी हम थीटा एक बार 0 डिग्री से पढ़ेंगे, फिर थीटा को हम लोग 30 डिग्री के लिए पढ़ेंगे, फिर थीटा को हम लोग 45 डिग्री के लिए पढ़ेंगे, फिर थीटा 60 डिग्री पढ़ेंगे, और थीटा कितने डिग्री 90 डिग्री। ये कुछ विशेष है 0, 30, 45, 60 और 90। 11 क्लास में जाइएगा तो 90 के बाद भी आप पढ़िएगा, ठीक है। लेकिन अभी 0, 30, 45, 60 और 90। अब जैसे इसमें 12 डिग्री भी होता है, 7 डिग्री भी होता है, 15 डिग्री भी होता है, तो ये सब आपके 11 क्लास में है, ठीक है। जो अभी 10th में नहीं, 10th में बस किसके बारे में पढ़ना है, थीटा 0 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। 9 में जो बच्चे यहाँ पढ़े थे उनको पता होगा, हम सिखाए थे और रेडियन से डिग्री में जाना और डिग्री से रेडियन में जाना, ठीक है। यानी डिग्री को पाई के रूप में लिखना, पाई को फिर डिग्री के रूप में लिखना, तो उसको भी हम रिविजन कर ही लेते हैं। 9th में लोग सीखे थे 180 डिग्री को ही पाई बोलते हैं, 180 डिग्री को क्या बोलते हैं, पाई, इसको रेडियन, ठीक है। अगर आप पाई लिख देते हैं तो आपको रेडियन का जो ये संकेत होता है सी, ये देना नहीं पड़ता है, ठीक है। पाई से डिफाइंड होता है कि वो रेडियन में है। अगर आपके पास पाई नहीं है, ठीक, तो आप सी दीजिए। अगर आप सी भी नहीं दिए, ठीक है, तब भी कोई इशू नहीं, बस ये आप पता है कि ये एंगल जैसे 2 ये एंगल है, अगर ऐसा बोला जा रहा है तब इसको समझिए रेडियन में है। जब तक यहाँ डिग्री नहीं होगा तब तक ये डिग्री नहीं कहा जाएगा। समझ में आ गया? यहाँ कुछ नहीं है, कुछ नहीं साइन है, लेकिन हम बोल रहे हैं कि ये थीटा है, ये 2 क्या है, थीटा। इसका मतलब ये 2 रेडियन है, ये 2 क्या है, रेडियंस, ठीक है। समझ में आ गया? अगर हम यहाँ डिग्री लगाएंगे तब भी जाके डिग्री कहा जाएगा, नहीं तो फिर डिग्री नहीं, हमेशा क्या कहा जाएगा, रेडियन। रेडियन लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसको देख लीजिए, 180 डिग्री बराबर पाई, तो 1 डिग्री बराबर पाई बाई 180, 180 डिग्री बराबर पाई, तो 1 डिग्री बराबर पाई बाई 180। तो अब 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री को हमको पाई में चेंज करना है, मतलब रेडियन में चेंज करना है। तो अब क्या देख रहे हैं कि 1 डिग्री पाई बटा 180 के बराबर है, ठीक है। तो हम 30 डिग्री को ले लेते हैं, इसलिए 30 डिग्री कितने के बराबर होगा, तो पाई बाई 180 इंटू 30, 0 से 0 कैंसिल, कितने बार में, 6 बार में, यानी पाई बाई 6 के। 30 डिग्री कितने के बराबर होगा, पाई बाई 6। तब गौर कीजिए, आप 30 डिग्री में क्या किए हैं, पाई बटा 180 गुना करनी है, तो हो जाकर रेडियन में चेंज हो गया। 30 डिग्री में क्या गुना किए हैं, पाई बाई 180, तो वो पाई में क्या हो गया, चेंज, मतलब रेडियन में क्या हो गया, चेंज। यानी किसी डिग्री को अगर रेडियन बनाना हो तो आपको उसमें पाई बाई 180 गुना कर देना है। डिग्री को अगर रेडियन बनाना हो, यानी डिग्री को अगर पाई में चेंज करना हो, तो उसमें हम क्या गुना कर देंगे, पाई अपॉन 180। समझ में आ गया? बहुत आसान है। डिग्री को रेडियन बनाना हो, रेडियन यानी पाई के रूप में अगर लिखना हो, तो उसमें पाई गुना कीजिए और 180 से भाग दे दीजिए, मतलब पाई बटा 180 से गुना कर दीजिए, ठीक है। तो इसी प्रोसेस से हम 0 सबको चेंज भी कर लेते हैं। देखिए, ध्यान से देखिएगा, अगर हम 0 डिग्री में पाई बाई 180 गुना करें, ठीक, तो हमको आंसर में क्या मिलेगा, 0। अगर हम 30 में पाई बाई 180 गुना करें, 30 में, तो ये मिलेगा आपका पाई बाई 6। अगर हम 45 में पाई बाई 180 गुना करें, ठीक है, तो काटिए, कितने टेबल से काटते हैं, 9 के टेबल से काटते हैं, 20 बार में, और ये आपका 5 बार में, फिर 5 4 जा 20, यानी पाई बाई 4, ठीक है। 60 डिग्री को अगर चेंज करें, 60 इंटू पाई बाई 180, याद करना ये सब, कैंसिल, 0 से 0, 6 से 18, 3 बार में, यानी पाई बाई कितना गया आपका, पाई बाई 3। अगर 90 डिग्री को चेंज करें, तो 90 इंटू पाई बाई 180, 0 से 0 कैंसिल, 9 2 18, यानी पाई बाई कितना हो गया, 2। 0 डिग्री मतलब 0 ही हुआ, 30 डिग्री का मतलब पाई बाई 6, 45 का मतलब पाई बाई 4, 60 का मतलब पाई बाई 3, और 90 का मतलब पाई बाई 2। ये हो गया आपका रेडियन में, और ये आपका डिग्री में, याद हो गया। चलिए, तो हम लोग अभी पढ़ेंगे कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी कुछ विशेष कोण में
त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होगा, ये साइन 0 का मान क्या होगा, साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री। समझ में आ गया? इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो ये बात क्लियर हो गया, ये सब ध्यान रखिएगा। चलिए तो आगे इसको हम प्रूफ भी करते चलते हैं। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 45 डिग्री के लिए। थीटा कितना डिग्री लिया जाएगा, 45 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री के त्रिकोण मितीय अनुपात, थीटा 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, चलिए इसके लिए कुछ करना नहीं है, एक समद्विबाहु त्रिभुज आपको बना लेना है। मान लेना है कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, साथ में समकोण भी। ठीक है, करना कुछ नहीं है, हम मान लेंगे कि माना त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, ऐसे मान लेंगे। ठीक है, जहां एंगल बी 90 डिग्री, एंगल बी कितना डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, एवं ए बी बराबर बी सी, ये दोनों भुजा आपस में क्या हो गया, बराबर है। ये कितना डिग्री, 90 डिग्री। अब तो बताइए इसका मान कितना होगा और इसका मान कितना होगा। देखिए ये 90 समकोण त्रिभुज सिखाए थे कि अगर समकोण त्रिभुज या एक कोण 90 है तो शेष दो कोणों का योग 90 होगा। अगर समकोण त्रिभुज है एक कोण का मान माप 90 डिग्री है तो शेष दो कोणों का मान, शेष दो कोणों के मानों का योग भी कितना होगा, 90। यानी ए प्लस सी भी क्या होगा, 90। ठीक है, ए बी बराबर क्या हो गया, बी सी, तथा एंगल ए बराबर सी बराबर कितना डिग्री हो जाएगा, 45। देखिए ज्योमेट्री नहीं है, इसे ज़्यादा नहीं लिख रहे हैं। देखिए ये 90 है, इन दोनों को जोड़ने से 90 आना चाहिए, और ये दोनों आपस में बराबर भी है, दोनों को जोड़ने से 90 भी आना चाहिए। ये दोनों आपस में क्या है, बराबर भी है। तो इसको हम आपको बना के दिखाते हैं। देखिए ए बी किसके बराबर है, बी सी के, इसलिए एंगल ए बराबर एंगल सी होगा ना। कैसे होगा, बराबर भुजाओं के समकोण, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, ले लिख देते हैं, दिक्कत नहीं होगा। ठीक, अब त्रिभुज के तीन कोणों का योग कितना डिग्री, अच्छा ये दोनों बराबर है तो क्यों ना हम क्या करें, इसको कुछ मत थीटा मान लें। चलिए थीटा मान लेते हैं, मान लिया थीटा। और त्रिभुज के तीन कोणों का योग 180 डिग्री, चूंकि एंगल ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180, त्रिभुज का कोण योग गुण लिख सकते हैं आप यहाँ, त्रिभुज का कोण योग गुण हो गया। इसलिए ये भी थीटा, बी का बी आई 90, और ये भी आपका क्या हो गया, थीटा बराबर 180। ठीक है, तो थीटा 180 माइनस 90, तो 2 थीटा ये घटा दीजिए 90। ठीक है, इम्प्लाइज तो थीटा बराबर 90/2, यानी कितना आ गया, 45। थीटा कितना आ गया, 45 डिग्री। इसी बात को हम डायरेक्ट लिख देते हैं, याद कर लीजिए, लिख लीजिए। चलिए अब देखिए ए बी किसके बराबर है, बी सी की, इस बात को आप ध्यान में रखिए। एंगल बी बराबर 90 डिग्री, ए बी बराबर बी सी, और इसको हम कुछ मान लेते हैं, क्या मान लें, एक्स मान लें, एक्स मान लेते हैं, एक्स। सेंटीमीटर मीटर छोड़ देते हैं, उसके लिए कोई इशू है नहीं। फिर आपको कुछ मान है तो आप इकाई लिख लीजिए, बाकी आप कुछ भी लिख सकते हैं। मान लिया एक्स इकाई, ए बी बराबर बी सी बराबर एक्स। ठीक, अब आगे देखिए, बी 90 है, बी और बी सी बराबर एस, ए बी बराबर बी सी क्या मान लिया, एक्स इकाई। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस लगा दीजिए,
ए सी बराबर अंडर रूट ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तो हो गया आपका 2x स्क्वायर मतलब √2x और इकाई, ठीक है। एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर 2 अंडर आ गया, एक्स स्क्वायर से x क्या आ गया बाहर, तो क्या √2x इकाई, ज्यादा समझ में आ गया। चलिए a बराबर c भी पता चली गया था हमको। अब तो मेरे पास क्या क्या आ गया, ठीक है। अब मेरे पास आ गया एंगल b 90 डिग्री, एंगल b कितना डिग्री का 90 डिग्री, एंगल a बराबर c बराबर कितना डिग्री, एंगल a बराबर c बराबर 45 डिग्री, ए बी बी सी को x मान लिए हैं, तो इसलिए AC मेरा कितना आ चुका है √2x, AC कितना आ गया है √2x। यहाँ तो कोई दिक्कत, ठीक है ना यहाँ तक। चलिए AC बराबर √2x हो गया, सब कुछ लिखा चुका है, AC सब 90 हो चुका है। अब देखिए हमको किसका बात करना है, 45 डिग्री, तो यहाँ ले लिए 45, थीटा नहीं लिखते हैं डायरेक्ट लिख देते हैं 45, ठीक है। तब साइन स्टार्ट कीजिए, साइन 45 डिग्री, साइन के अनुसार ये लंब है, अभी के लिए ये लंब P लिख देते हैं, हिंदी क्या लिखेंगे, ये लंब, ये आधार और ये कर्ण, लंब भी x है, आधार भी x है और कर्ण भी आपका क्या है अभी x है, ठीक है। तो साइन 45 डिग्री लंब बटा आधार यानी पी वाई एच, नाम लिखना चाहते हो नाम लिख लीजिए, P आपका AB है और H आपका AC है, ये आपका कितना है x है और ये आपका √2x है, x कैंसिल तो 1/√2, यानी साइन 45 डिग्री का मान आ गया 1/√2। सिमिलरली आप cos 45 लिखिए b/h, ठीक है। b मतलब कौन BC और h के लिए AC, x √2x तो हो गया आपका 1/√2, ठीक है। इसी तरह tan का लिखिए, tan 45 डिग्री, यहाँ 45 है, 45 यहाँ भी है, हम ये वाला लिए हैं, ठीक है। तो P बाई बी ए बी बाई बी सी, ए बी कितना ए बी आपका x, ए बी आपका x यानी x कट के 1 है, tan 45 डिग्री का मान 1, देखिए sin 45 cos 45 सेम है 1/√2 और tan 45 क्या हो गया आपका 1 हो गया, ध्यान रखिएगा। इसी तरह cosec 45 का लिखिए, cosec h बाई पी, ठीक है। h कौन है AC है और P आपका AB है, तो हो गया √2x/x, x से x कैंसिल तो आ गया आपका √2, फिर आप लिखिए sec 45 h बाई बी, h कितना है h आपका AC है और B आपका BC है, तो √2x/x, x कैंसिल √2, देखिए फिर से cosec और sec का वैल्यू सेम आया, cosec और sec का वैल्यू सेम है, sin और cos का वैल्यू भी सेम है। अब गौर कीजिए sin cosec एक दूसरे का अपोजिट है, cos और sec भी एक दूसरे का अपोजिट है। cot 45 लिखिए, cot लिखेंगे तो क्या हो जाएगा b/p यानी BC/AB, दोनों x है तो कट के क्या आ गया आपका 1। इस तरीके से sin 45 1/√2 आया, cos 45 1/√2 आया, tan 45 1 आया, cosec 45 √2 आया, sec 45 भी √2 आया, cot 45 1 आया। आपको ये याद करना है, ठीक है। कल जो हम जूम पे बोले हैं, जूम ऐप पर जो 645 में आने के लिए कल हम ये टेबल आप लोग से और जितना फार्मूला तक पढ़ा चुके हैं वो भी पूछेंगे, ठीक है, जूम ऐप पर ध्यान रखिएगा। तो जो बच्चे आएंगे उनसे पूछेंगे, जिनके पास नहीं है वो ईमानदारी से घर में ही किन्हीं को सुना दें, ठीक है। घर में जो भी है मम्मी पापा भाई बहन, छोटा भाई बहन ही क्यों ना हो, उसी को बोले कि तुम सुन लो, उसको सुनाइए। बाकी जो जूम ऐप पर आ जाएंगे उनका नाम सुन लेंगे, ठीक। बाकी ईमानदारी से आप घर पर खुद से सुनाइए, ठीक है। मायूस होने का सकता नहीं है कि आपके पास जूम ऐप नहीं है, ठीक।
नहीं है, जो है उससे भी हम अच्छा करने का प्रयास कीजिए। चलिए 45 डिग्री हो गया, ठीक। 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए एक ही बात हो जाएगा। वो कैसे होगा, ध्यान से देखिए। हम लोग एक समबाहु त्रिभुज सोच लेंगे। अब किसका किसका बात हो रहा है, 30 डिग्री और 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात के त्रिकोणमितीय, ठीक है, TR रेशियो। चलिए हाँ, तो एक समबाहु त्रिभुज मान लिए ABC, जिसकी प्रत्येक भुजा को हम 2x लिख दिए। 2x ज़्यादा आसान है कैलकुलेट करना, इसलिए 2x लिख लिए, ठीक। ये भी पूरा क्या होगा मेरा 2x, ठीक है। समबाहु त्रिभुज में क्या किया उसके बाद कि A से AD लंब डाल दिए। अब समबाहु त्रिभुज का गुण 9th में पढ़ाए थे कि समबाहु त्रिभुज का जो शीर्षलंब होता है, ठीक, यानी समबाहु त्रिभुज में किसी बिंदु से सम्मुख भुजा पर लंब डाला जाए। समबाहु त्रिभुज में किसी बिंदु से सम्मुख भुजा पर क्या डाला जाए, लंब डाला जाए, तो वो लंब, ठीक है, सम्मुख भुजा को 2 बराबर भाग में बांटेगी। वो लंब सम्मुख भुजा को 2 बराबर भाग में क्या करेगी, बांटेगी। तो ये पूरा 2x है, बराबर बांटना है, तो 2 को अगर बराबर बराबर बांटना तो 1 और 1 में बांट देंगे, यानी ये भी x और ये पोर्शन में क्या होगा, x। और समबाहु त्रिभुज का ही गुण है कि जो लंब होता है वो कोण को, यानी जिस बिंदु से लंब डाला गया वहां जो कोण बन रहा है उस कोण को बराबर भाग में बांट देगा, उस कोण को भी बराबर भाग में क्या करेगा, बांटेगा। तो हम जानते हैं ना समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री, ये भी 60, ये भी 60 और ये भी पूरा कितना, ये पूरा कितना होगा 60। लेकिन ये लंब जो है ना वो कोण को, यानी इस पूरे कोण को बराबर बराबर क्या करेगा, बांटेगा। तो 60 डिग्री को अगर 60 रुपया पापा आपको दिए हैं, अब 2 भाई या बहन में आपको बांटना, कितने कितने बांटेंगे, 30 और 30 में, 30 रुपया उसको 30 में उसको। उसी तरह 60 डिग्री यहाँ 2 भाग में बट गया 30 डिग्री और ये पोर्शन में कितना डिग्री, 30 डिग्री। तो हमको इधर से ही आंसर आ जाएगा, इसलिए हम इसको नहीं लिखते हैं, ठीक है, ताकि समझाने में दिक्कत हो। सब मेंशन हो गया, तो इस बात को इधर लिख देंगे सिर्फ। मान लिए त्रिभुज ABC समबाहु त्रिभुज है, AB बराबर BC बराबर AC बराबर क्या हो गया 2x और एंगल A बराबर एंगल B बराबर एंगल C कितने डिग्री का हो गया 60 डिग्री, ठीक है। जाइए और ये हो गया। फिर क्या किए, A से AD लंब BC डाले, A से क्या डाले AD लंब BC। तो समबाहु त्रिभुज का गुण कि समबाहु त्रिभुज में शीर्ष लंब कोण को और सम्मुख भुजा को बराबर भागों में बांट देता है। और हम लिख सकते हैं क्या कि BD बराबर CD बराबर BC/2, तो 2x/2 मतलब x/2 कैंसिल। और तथा कोण भी 2 बराबर में क्या हो गया, बढ़ गया, यानी एंगल BAD बराबर CAD लिख देते हैं अभी, CAD यहाँ पर CAD ये भी 30 डिग्री है, बराबर एंगल A का आधा, पूरा एंगल A कितना है 60 ना, तो 60 डिग्री/2 मतलब कितना डिग्री 30 डिग्री। यहाँ तक बात समझ में आ गया, ठीक है। अब अपने इस समकोण त्रिभुज में जाएंगे और इस AD के मान को क्या करेंगे, पता करेंगे। सबसे पहले किसके मान को, AD के मान को। फिर से दोहराते हैं, समबाहु त्रिभुज मान लिए, तीनों भुजा बराबर है जिसको हम 2x माने हैं। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, तो वो बता दिए। ABC सब कितने डिग्री का है 60 डिग्री। फिर A से AD लंब BC डाले हैं। लंब का ये गुण है कि समबाहु त्रिभुज जो लंब होता है वो सम्मुख भुजा और जिस बिंदु से लंब डाला गया उन दोनों को बराबर भागों में क्या करता है, विभाजित करता है, ठीक है। तो इसलिए BD बराबर CD, BC पर लंब डाले BD बराबर CD, BC का आधा कर दिए BC का आधा, 2x/2 यानी x आ गया। फिर एंगल BAD बराबर एंगल CAD बराबर एंगल A का आधा यानी 30 आ गया। यहाँ तक बात आ गया समझ में। चलिए अब इसमें चलते हैं समकोण त्रिभुज में। समकोण
त्रिभुज ए डी बी में, यहाँ डी पर 90 लंब है ना, ठीक है। तो थोड़ा देर के लिए बस इसको देखिए, बाकी को भूल जाइए। ए डी और बी को देखिए, जिसमें ये x है, ये 2x है, ये 90, आपको किसका मान चाहिए, ए डी का, ठीक। अगर आप इसको अभी लंब पढ़ते हैं, अभी हम इसको क्या पढ़ रहे, थोड़ा देर के लंब, इसको हम क्या पढ़ रहे हैं, आधार, इसको क्या पढ़ रहे हैं, कर्ण, ठीक। अभी के लिए तो समकोण एडीबी में अगर हम पाइथागोरस सोच लें, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, तो आपको क्या चाहिए, एडी। तो एडी बराबर अंडर रूट, याद है ना, लंब बराबर, इसको लोग शॉर्टकट में ऐसे याद कर लेते हैं, और P बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, समझ आ गया। तो ए डी बराबर अंडर रूट P मेरा ए डी है, एच मेरा ए बी है, एच में क्या है, ए बी स्क्वायर माइनस बी मेरा कौन है, बी डी, तो बी डी लिख दिए, हो गया। ए बी का मान 2x का स्क्वायर, बी डी का मान x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, 4 में से गया 3, 3x स्क्वायर रूट 3, तो 3 रूट में और x बार, यानी ए डी का मान आ गया √3x। बात आ गया समझ में। ए डी में लंब निकालना है, p का ये फॉर्मूला लिखे, ए डी बराबर अंडर रूट कर्ण मतलब तिरछा ए बी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर, तो ए डी आपका आ गया। अब यहाँ से दो बार सोचेंगे, क्योंकि ट्राइंगल तो यही होने वाला है, ठीक है, सिर्फ कोण का अंतर होगा, ट्राइंगल यही होगा, यही ट्राइंगल लेंगे, क्योंकि इसमें 30 डिग्री भी और इसमें कितना डिग्री है, 7 डिग्री, सिर्फ इसका भी अंतर रहेगा। आपको एक बार 30 डिग्री के लिए सोच के मैथ बनाना है और एक बार 60 डिग्री के लिए, तो हम इसको भी अभी हटा लेते हैं, बस एक ट्राइंगल बनाते हैं, ए डी बी, एक्स, यह आया था √3x और ये आपका 2x है, लेकिन किसका बात कर लें, 30 का, चलिए पहले 30 डिग्री का ही बात कर लेते हैं। तो 30 डिग्री के त्रिकोण मितीय अनुपात, चलिए 30 डिग्री फिर से ट्रायंगल लिए, लिख देंगे समकोण त्रिभुज ए डी बी में। अब 30 डिग्री का बात हो रहा है, तो 30 डिग्री के अनुसार लंब कौन हुआ, तो 30 डिग्री के अनुसार ये लंब हुआ, यानी लंब जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, P बोलते हैं, तो लंब कौन हुआ आपका अभी, बी डी। अब बी डी क्या है, x है, ठीक है। 30 डिग्री के लिए आधार कौन होगा इसके बगल में, यानी ए डी, आधार जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, B, ये आपका आधार है ए डी, यानी √3x। अब कर्ण तो तिरछा लाइन है ही, तो कर्ण जिसको हम H बोलेंगे, ए बी 2x हो गया। अब tan sin cos लिख देते हैं, कोई बड़ा चीज नहीं, तो साइन, इसलिए आप लोग भी खुद से लिख सकते हैं, अगर हम इसके बाद नहीं बनाए तो लोग बना सकते हैं ना, साइन 30 डिग्री लंब बटा कर्ण हो गया, cos 30 डिग्री आधार बटा कर्ण, tan 30 डिग्री लंब बटा आधार, ठीक है। उसी तरह भी cosec sec और cot, ठीक है, आप लोग खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन हम फिर ही बता देते हैं। साइन 30 का बात करेंगे तो लिखेंगे p/h, p कौन, p सब कॉन्वेंशन है, द्वारा फिगर देखने का जरूरत ही नहीं है, एक बार सोच के यहाँ लिखिए, बस यहाँ कॉपी करते जाइए। p कौन है आपका, x है, चाहे तो आप bd लिखिए और नहीं तो डायरेक्ट x लिख लीजिएगा, और h कौन है आपका ab, ठीक है, x और बटा में x और bd, सॉरी 2x, ab कितना है आपका 2x, bd हो गया x और ab हो गया 2x, x कैंसिल आ गया 1/2, cos 30 लिख लीजिए, cos 30 b/h, b कौन है आधार, किसको मान रखे हैं हम लोग, ad को लिख दिए ad, और कर्ण तो ab है ही, ये आपका है √3x, ये आपका है 2x, x कैंसिल आ गया √3/2, ठीक है। इसी तरह tan 30 की ओर जाइए, tan 30 हुआ आपका p/b, p क्या है, p आपका है bd और b कौन है, b है आपका ad, तो ये आपका हुआ x, ये हो गया आपका √3x, x कैंसिल आ गया 1/√3,
ठीक है। साइन टी आया 1/2, कॉस टी आया √3/2 और टेन टी आया आपका 1/√3। इसी तरह फिर कॉसेक, सेक और कॉट का लिखते हैं, ठीक है। कॉसेक, सेक और कॉट। कॉसेक टीस, कॉसेक टीस बोलिए h/p। हम डायरेक्ट लेते हैं, p का मान है आपका x और h का मान है आपका 2x, तो x कैंसिल क्या हो गया 2। सेक टीस बोलिए, सेक टीस हुआ आपका h/p, b का मान है आपका √3x, h का मान है 2x, x कैंसिल 2/√3। कॉट टीस, कॉट टीस हुआ आपका b/p, b का मान √3x और p का मान x कैंसिल √3। यानी कॉसेक टीस साइन टीस का उल्टा, वहाँ 1/2 था साइन टीस में, तो कॉसेक टीस का 2 आया। सेक टीस कॉस टीस का उल्टा है, कॉस टीस में √3 ऊपर था 2 नीचे था, सेक टीस में 2 ऊपर है √3 नीचे। कॉट टीस टेन टीस का उल्टा, टेन टीस में 1 अब बटा में √3, कॉट टीस में क्या आएगा √3 और बटा में 1, बटा 1 लिखना होता है नहीं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप 60 डिग्री का खुद से कर सकते हैं। कितने डिग्री का 60 डिग्री। तो हम थोड़ा सा बस बताएंगे और एक साइन का लिख देंगे, बाकी नहीं लिखेंगे, बाकी आप लोग खुद से लिखने का प्रयास कीजिए, ठीक है। अब कितने डिग्री के लिए 60 डिग्री के लिए, जब 60 डिग्री का बात हो इसको होता है, यहाँ आ गया मेरा 60 डिग्री। तो 60 डिग्री के अनुसार लंब कौन है जो इसके सामने है, 60 के 60 डिग्री के सामने कौन है AD, यानी AD आपका इस बार लंब हो गया। आधार कौन जो इसके बगल में हो, तो BD आपका क्या हो गया आधार हो गया। और कर्ण का तो बोलना ही नहीं है, तिरछा आपका कर्ण होगा ही, तो AB आपका क्या हो गया कर्ण हो गया। अब क्या कीजिए आप साइन 60 बोलिए, साइन 60 होता है P/h, तो √3/x बटा में 2x, x कैंसिल √3/2, बात आ गया समझ में। इसी तरह कॉस सेक, कॉसेक, कॉट, टेन आप निकालिएगा खुद से। चलिए तो 0 डिग्री हो गया, 30 हो गया, 60 हो गया, 0 नहीं हो सो 30 60 और क्या हो गया 45। अब 0 डिग्री और 90 डिग्री के बारे में समझिए। 0 और 90 को ध्यान से समझिए, बहुत आसान है। ये कैसे, ये मान लिया समकोण त्रिभुज था, मान लेते ABC, यहाँ लिख लेते हैं थीटा, ये आपका है 90, ठीक। ये मान लीजिए ये आपका ये P है, ये B है और ये क्या है H, ठीक है, ध्यान से समझिए, ठीक है। अगर हम साइन थीटा का बात करें, साइन थीटा इसका बात करें, साइन थीटा तो क्या लिखेंगे हम लोग, साइन थीटा लिखेंगे P/h। अगर हम लोग कॉस थीटा का बात करें तो लिखेंगे P/h, ठीक है। अगर हम लोग टेन थीटा का बात करें तो हम लोग लिखेंगे क्या